भारत महापुरुषों की धरती है। महापुरुष ऐसे जिनका जीवन काल अपने आप में एक पुस्तक है। वो पुस्तक जिसमें सिर्फ ज्ञान है, वो ज्ञान जो आपको प्रकाश दे सकता है, वो प्रकाश जो दुनिया से अंधकार मिटा सकता है। आज ऐसे ही एक महापुरुष महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। मुझे अच्छा लगता है जब किसी बड़े आदमी की, बड़े महापुरुष की जयंती पर जनता को समर्पित करने के लिए कोई कार्य किया जाए। आज नारायणा गांव में नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की प्रकट उत्सव पे महर्षि वाल्मीकि द्वार का उद्घाटन किया गया है। मेरे साथ इस वक्त छैल बिहारी गोस्वामी, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन है, पूर्व में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं। वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर नारायणा गांव नई दिल्ली में स्थित है। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, इसकी सूचना हमें मिली है। पहले तो जो आज पूरे देश के अंदर ये पर्व, ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आज के इस पावन पर्व पर, जबकि आप जैसे अभी बता रहे थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और रामायण के रचयिता और हम सबके पूजनीय, तो इस शुभ उपलक्ष्य पे मैं सभी देशवासियों को और अपने वार्डवासियों को हाथ जोड़कर उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको बधाई देता हूं। और अभी यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम है, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करी है, हम सब ने मिल के हवन यज्ञ करा है और महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एक महर्षि वाल्मीकि द्वार हमने यहाँ पर ही बनवाया है। तो आज उसका सभी के सहभागिता से उद्घाटन किया है। बहुत बढ़िया चीज़ होती है जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, उसको हमें सांकेतिक रूप से ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम जनता को कुछ समर्पित कर सके, तभी तो एक बेहतर कल का निर्माण हो पाएगा। ये द्वार तो पहले बन गया था, इसका उद्घाटन आज किया है। अभी 1 महीने पहले ही तैयार हुआ था, 1 महीने पहले ही तैयार हुआ था और आज उसका एक शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर, क्योंकि कोई भी कार्य जब शुभ अवसर पर किया जाता है, और जैसा कि पता है भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव है, तो उसी के शुभ उपलक्ष्य पर आज हमने नारियल फोड़कर उसका उद्घाटन किया, रिबन काटा है उसका। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल तो हमें सड़क बढ़िया बनी हुई दिख रही है, रेलवे बहुत पास से गुजरता है। ये जो द्वार होगा वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा देगा, क्योंकि द्वार बना है तो वहाँ पे लाइटिंग्स भी बढ़िया होंगी और उजाला वगैरह भी रहेगा। मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की? देखिए, ऐसा है, द्वार बनाने के 2 मकसद हैं। एक तो भगवान से हमें प्रेरणा मिलती है, जब हम द्वार देखेंगे उसमें घुसते हुए हमको अच्छा लगेगा, एक खुद ही स्वतः ही एक धार्मिक भाव जागृत होता है, और जब धार्मिक भाव जागृत होता है तो उससे समाज का ऑटोमेटिकली कल्याण हो जाता है। नंबर दूसरा इस द्वार को बनाने का कि हमारा वाल्मीकि मंदिर यहीं पास में है, मंदिर के पास में ही जितना भी ये सब लोग हम आएंगे जाएंगे तो पहले वहाँ से प्रणाम करते हुए फिर यहाँ पे दर्शन करेंगे उनके। वाल्मीकि द्वार, फिर वाल्मीकि सड़क और फिर वाल्मीकि मंदिर। ये वाल्मीकि मार्ग के नाम से रखा गया है और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पे पूरे अपने नैना वार्डवासी मिलजुल के कार्यक्रम करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं और धूम धड़ाके से जयंती मनाते हैं। चलिए जनता को दिखाते हैं कि वो द्वार कैसा बना है। छैल बिहारी जी, ये जो द्वार है महर्षि वाल्मीकि द्वार, ये महर्षि वाल्मीकि मंदिर को और महर्षि वाल्मीकि मार्ग को जो है वो कनेक्ट करती है। सबसे पहला सवाल ये है कि आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो आज के दिन इस द्वार का उद्घाटन करके एक सौगात तो आपने क्षेत्रवासियों को दी है, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश भाईचारा, सौहार्द, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक देश के लिए, पूरे सभी समाजों के लिए काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा भाईचारा और सौहार्द बना रहे और इसी प्रकार से मिलजुल कर सभी कार्यक्रम, सभी त्यौहार धूम धड़ाके से मनाएं और मिलजुल कर उसको हमारे घर में समृद्धि हो, शांति हो, इसी मनोकामना के साथ में हम सब इसी ऐसे त्यौहार मनाते रहें, ये संदेश है। आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम आसानी से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जहाँ पे पॉश कॉलोनीज हैं, एक
जहाँ पे मीडियम रेंज के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, और एक जो कि क्लस्टर्स हैं। तीनों क्षेत्र आमतौर पे बहुत कम जगहों पे मिलने को मिलते हैं, भी एक ही जगह के अंदर आपको तीनों जगहों मिलने को मिली। यहाँ पे आज हम फिलहाल लोअर मिडिल क्लास रेंज के अंदर हैं। ये जो द्वार वगैरह थे, एक समय में हम देखते थे कि जो पॉश इलाकेज होते थे उनके अंदर देखने को मिलते थे, नॉर्मल कॉलोनीज़ के अंदर नहीं देखने को मिलते थे। आज इस द्वार को नॉर्मल कॉलोनी के अंदर भी बनाया गया है। एमसीडी का फंड इस्तेमाल हुआ है या निजी फंड से करवाया है? नहीं, ये मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें सरकारी कोई पैसा नहीं लगा, ना कोई एमसीडी का फंड लगा। ये मैंने अपने निजी फंड से बनाया है, क्योंकि भगवान के चरणों में ये मेरी एक समर्पण है, तो मैंने निजी खर्चे से ये बना के दिया है। और मैंने क्या बनवाया है, उसकी कृपा हुई है, तो उस कृपा से ये सारा मेरे को प्रेरणा मिली और मैंने काम करवाया है। आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। रामायण जिसमें राम है, राम जो सबके लिए पूजनीय है। हम 21वीं सदी के भारत में हैं। 21वीं सदी के भारत को जात पात, छूत अछूत, इन सबसे बेहद दूर रहना चाहिए। इन कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत होती है, जो भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं लज्जित करती है। राम का सहारा तो खुद केवट बने थे, लेकिन केवट के शहर में हम देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे भारतीय संस्कृति लज्जित होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम जिस समय पे ये सारा देख रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ये गलत तरीका है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो समाज का संतुलन खराब करना चाहते हैं, या यूँ कह सकते हैं जो समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और आज तो वैसे ही मोदी जी का युग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी नारे के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। आदरणीय श्रीमान आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो हम उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्य कर रहे हैं। और मैं तो वैसे भी आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हुई हूँ, साथ में आरएसएस का स्वयंसेवक भी हूँ। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की व्यवस्था का हम घोर विरोधी हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी कोई जगह होती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक सवाल मैं आपसे और लूँगा। एमसीडी का कार्य जो है मुख्य रूप से वो स्वच्छता को मेंटेन करने का है। ये द्वार बेहद स्वच्छ है, एक अच्छा माहौल भी देगा। आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उनको क्या कहेंगे? और आपके कार्यकर्ता, यानी कि एमसीडी के कार्यकर्ता, भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है? देखिए, एमसीडी का एक एक कर्मचारी हमारे लिए, जैसा आपने देखा होगा बनारस के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चरण छुए। हमारे जितने भी सफाई कर्मी बंधु हैं, उनके चरण छूने का क्या मतलब है? क्योंकि वो समाज में रीढ़ की हड्डी हैं। आज अगर मोदी जी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं, सफल बनाया है, तो कैसे बनाया है? वो उन्हीं कर्मचारियों के बदौलत बनाया है। जो कर्मचारी सुबह परिवार को छोड़ के 6 बजे रोड पर आ जाता है, तो उससे बड़ा पूजनीय और कौन हो सकता है, या उससे ज़्यादा सम्मान लेने लायक और कौन हो सकता है? तो उनके लिए भी एक सम्मान का विषय है कि आज हमने द्वार के माध्यम से एक उनको एक ये भेंट दी है। और द्वार आप देखिए इस तरह से, जो मैंने बताया कि, और इसके साथ में अभी सौंदर्यकरण पूरा होने वाला है। अभी फुलवारी वगैरह लगेगी, पौधारोपण भी हमने कराया साथ में अभी, और जो साथ साथ पूरा सौंदर्यकरण होगा, जिससे कि एक प्रेरणा मिले आने वाली पीढ़ी को। चलिए, जब सौंदर्यकरण हो जाए तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, हम ज़रूर वो खबर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी नारायणा मंडल के अध्यक्ष ललित जी हैं। ललित जी, ये कार्य हो रहे हैं, जनता से किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? जनता का रिस्पांस अच्छा है, और जनता जो है काफ़ी प्रभावित है हमारे कामों से। हम अपने क्षेत्र में सारी हमारी रोडें बन गई हैं, सारे कार्य हमारे पार्क है, पार्कों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। अभी ये द्वार बनाया है, ऐसे 1-2 द्वार हमने और बनाए हैं। अभी एक बाबा बाग वाला द्वार है हमारा, वो भी हमने बनाया है। तो छैल बिहारी जी का बहुत हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और हमारे जनता का बहुत अच्छा इस पे सहयोग भी दे रही है जनता। बहुत अच्छा है हमारा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। हम लगभग, हमारे पास एक किताब भी है हमने बनाई हुई है, 3 साल का जो कार्य है उसमें पहले से है,
वो कार्य उसमें है, सब कुछ कार्य हम शुरू से कर रहे हैं। पार्क का सौंदर्यकरण वगैरह चल रहा है शुरू से हमारा, और ये रोडों का भी शुरू से ही चल रहा है। लेकिन अभी कुछ हमारा ये इंदरपुरी जय कॉलोनी में चल रहा था, अभी इंदर नारायणा में भी लगभग सारी रोडें बन चुकी हैं, कोई 5-7 रोडें रहती हैं, तो सारी ही हमारी चल बिहारी जी करा रहे हैं, सारी रोडें बनेगी, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ कॉलोनी वासी भी हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, मैं पब्लिक ओपिनियन जानने को बहुत उत्सुक रहता हूँ। ये जो कार्यकाल रहा है छैल बिहारी गोस्वामी का, वो किस तरीके का रहा है? छैल बिहारी जी ने हमारे नारायणा गांव के लिए बहुत ही मतलब अच्छे काम किए हैं। नारायणा के अंदर सड़कें बनाई हैं, अभी वाल्मीकि द्वार का उद्घाटन किया है। नारायणा के इतिहास में निगम पार्षद के रूप में छैल बिहारी जी एक बहुत ही अच्छे मतलब बीजेपी के नेता रहे हैं, और अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता रहे या नेता रहे? नेता रहे हैं, गांव के नेता हैं और अच्छे नेता हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चुनाव के वक्त कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बार बार उद्घाटन करके जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है, या 3.5 साल से भी काम हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन है तो उसके लिए किया जा रहा है। ये पहले से एक्टिव है, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखते हैं, और नारायण के विकास के लिए काफ़ी काम किए जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता लगता रहता है हमारे भाइयों के माध्यम से, सुमित जी के माध्यम से, हमारे जो छैल बिहारी जी है, लाइब्रेरी है, या जो भी खत्ते हैं उनका जो नवीनीकरण किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। हाँ, जो ये काम करा रहे हैं बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं। सारे एरिया में साफ़ सफाई रहती है, देख लो, आप खुद ही देख लो, सारा बिल्कुल स्वच्छ, मतलब वो है, खत्तों का निर्माण करा है। और गांव में जितनी टूटी फूटी सड़कें थी उनका निर्माण कराया जा रहा है। इनके सहयोग से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये। सीवर वगैरह की सफाई होती रहती है? देखो, सीवर का इनका महकमा नहीं है, लेकिन इनका महकमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो जी सारे सवालों हाँ, पूछूंगा। सीवर वाले भी काम करते हैं, कोई नहीं, सीवर वाले भी जब भी सीवर पर कंप्लेंट करते हैं वो आते हैं और काम करते हैं। हाँ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुमित, युवा मोर्चा में है, युवा नेता है। भाई साहब, एक बात बताइए कि आप लोगों का जो कार्यकाल रहा, लगभग अब 4.5 साल होने को आए, वो किस तरीके का रहा? बहुत बढ़िया रहा। शुरुआती तौर से ही भाई साहब एक्टिव रहे। ये कहने को मतलब कि हमारे लिए तो ये है कि ये हमारे भाई हैं और बड़े भाई हैं, हमारे पिता समान भी है, बड़े भाई समान भी है। जिस तरीके से कार्य नारायणा में करते हैं, क्षेत्र में करते हैं, ये बेटा बन के कार्य करते हैं, बिल्कुल जैसे गांव के ही बेटे हैं। और ये हमारे साथ रहते हैं, और हमारे यहाँ जितनी नालियाँ हैं, जितनी सड़कें हैं, और कूड़े की समस्या को लेके, गाड़ियों को, और ये स्ट्रीट लाइट को लेके, ये सारा जो भी है तुरंत समाधान करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, हम कई पार्क्स में होके आए हैं जो कि मैं कहूँगा कि पॉश इलाकों में है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। आप लोगों के इलाकों के पार्क्स का क्या स्टेटस है? देखिए, हमारे जो क्षेत्र में पार्क हैं, अभी एक महिला पार्क है, अभी भैया ने महिला पार्क में बहुत काम कराया है, उसको भी डेवलप कराया है। जो बाहर के पार्क हैं, जो बिहार के हैं, उनको भी देख रहे हैं, जो गांव के पार्क हैं उनको भी देख रहे हैं। बारीकी से सब पे नज़र है, बारीकी से काम हो रहा है, और अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, और आगे भी बढ़िया काम होगा। हमें इस चीज़ की अपने भाई साहब के बारे में पता है। और भाजपा के नेता हैं आप, तो ये तो होता होगा कि गली वली वाले बोल देते होंगे, भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, करवा दो। नहीं, ऐसा है, देखिए, बोलते तो लोग सभी हैं। तो जब आप बोलते हैं काम करवाने के लिए, तो किस तरीके का सहयोग मिलता है आपको निगम पार्षद से? अगर किसी और पार्टी के, जैसे कि अलग पार्टी के हमसे बोलते हैं, किसी काम के लिए बोलते हैं, जो भाई साहब के अंडर में भी नहीं होता वो भी भाई साहब कराते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि किसी काम के लिए जनता को मना नहीं किया जाए, चाहे उनके वो हक का काम हो या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हम नारायणा गांव में हैं, हमने लोगों की बात आपको सुनाई, साथ ही साथ हमने नेताओं की बात सुनाई। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।